ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि सोम रस क्या चीज़ थी और इसके अंदर में ऐसे कौन से गुण थे जिसे देवता लोग ग्रहण करते थे। जब सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं सृष्टि की उत्पत्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा जोड़ आएगा जब देवताओं और असुरों में युद्ध होगा। इस बात का ज्ञान उनको था। तो कुछ समय बाद जब इंद्र का जन्म हुआ तो देवता के रूप में वो जाने गए और उन्होंने क्या करा, बड़ी तपस्या करने के बाद जो है स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कई युद्ध किए, तप भी किए, सब कुछ किया। अब जब उन्होंने इंद्रासन को ले लिया तो उनको आवश्यकता पड़ी कि मुझे अपने इंद्रासन को बचाने के लिए युद्ध तो करने पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास गए और बोला कि आप मुझे कोई ऐसा वरदान दो कि जिससे मैं युद्ध में लंबे समय तक टिका रहूं और असुरों के साथ युद्ध करने के लिए मुझे थकावट महसूस ना हो और निरंतर लड़ता रहूं। तब ब्रह्मा जी की कृपा से ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से सोम रस का जो है प्राप्त किया और सोम रस बनाया और उसमें कई किस्म के तत्व मिलाए गए। तो सोम रस वैसे तो आम जनता सोम रस को शराब कहती है या नशीला पदार्थ कहती है, वो गलत है। सोम एक वृक्ष या लता का नाम है जो हिमालय क्षेत्र के या पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत अनुसंधान करके भगवान विष्णु की भी इसमें सहायता ली गई और जो है सोम रस का निर्माण किया। सोम रस एक ऐसा रस है, ऐसा रासायनिक रस बन गया कि जिसको पीने के बाद व्यक्ति के शरीर में बल की वृद्धि होती है और उस कारण वह लंबे समय तक भी अगर युद्ध करता है तो उसके शरीर में थकावट नहीं आती है। उसका नाम था सोम रस। अब आजकल लोगों ने सोम रस को जो है शराब के रूप में परिवर्तित कर दिया है। वो कहते हैं सोम रस तो शराब है, लेकिन ये गलत है। तो सोम रस को इंद्र ने ही सबसे पहले ग्रहण किया था और इंद्र के साथ इसको अग्निदेव ने ग्रहण किया था। इसलिए जब पहले यज्ञ वगैरह होते थे, जैसे घी की आहुति दी जाती है, इसी प्रकार यज्ञ में सोम रस की आहुति दी जाती थी, जिससे कि अग्निदेव को भी शक्ति मिलती थी और इंद्र जो जब युद्ध करे या अपने नृत्य वगैरह जब देखता था तो उस समय इसका पान ये दोनों करते थे। अन्य देवता के विषय में कोई शास्त्रों में इसका ज़्यादा विशेष वर्णन नहीं है, लेकिन अग्नि को और इंद्र को देने के बाद जब अग्नि को जब कुंड में सोमरस का
आहुतियाँ दी जाती थी, उसके बाद जो बच जाता था उसे ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी ग्रहण कर लेते थे, क्योंकि उसको अमृत के समान सोमरस को माना गया। बाद में फिर उसका रूप आगे बिगड़ता चला गया। फिर क्या हुआ कि सोमरस की जो बनाने की विधि और कला थी ये लुप्त हो गई। तो अब उसकी जगह फिर क्या है, भविष्य में जब जैसे जैसे आगे सतयुग से त्रेता में आए तो फिर इसका जो है उपयोग कम जब होने लगा तो उसकी जगह पे चन्नामृत अग्नि को देने शुरू कर दी। तो सोमरस की जो विधि थी वह नष्ट हो गई और फिर चन्नामृत का आपने देखा होगा जब हवन वगैरह किया जाता है तो उसमें चन्नामृत की भी आहुति जाती है। तो इस प्रकार सोमरस जो है एक दुर्लभ पदार्थ था और सोम नाम के पेड़ से ही इसकी प्राप्ति होती थी, जिसे पीने के बाद इंद्र को शक्ति मिलती थी और अग्नि को शक्ति मिलती थी। इसलिए अग्नि और इंद्रदेव इसको विशेष सेवन करते थे। आम संत महात्मा लोग इसका सेवन करते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में उनको मिल पाती थी जब बचने के बाद। इस प्रकार से ब्राह्मण आदि लोगों को इसका भोग करने के लिए नहीं मिल पाता था। अब सोमरस को आज कलयुग में लोगों ने श्राप का दर्जा दे दिया, वह बहुत गलत है। और इसलिए अब क्या है कि जब रावण जो था, कुछ लोग कहते हैं रावण मांस भी खाता था और आपका श्राप का सेवन भी करता था, तो इसके विषय में कोई विशेष उल्लेखनीय बातें नहीं हैं। पर फिर भी रामायण में कुछ स्थानों पर रावण का एक मधुशाला हुआ करता था, जहां वो पीता था और अपने रानियों के साथ रंगरलियां मनाता था। पर रावण जो है नशीले पदार्थों का सेवन करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसके पास में ऐसे ऐसे महारथी थे जो इस विधि को जानते थे और बनाते थे। तो इस प्रकार से जो है इसका निर्माण हुआ और यही सोमरस की व्याख्या है। तो इसलिए सोमरस एक बहुत ही औषधि के रूप में अमृत के समान जड़ी बूटी है। तो मैं आपको थोड़ा सा सोमरस के बारे में प्रकाश डाल रहा था। बाकी अगली वीडियो में फिर किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है कि उसकी तो हम लोग कल्पना भी करें तो हम संपूर्ण रूप से व्याख्या कर नहीं सकते। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम किसी और विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे।